हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। हम आज आपके लिए जो हमने कल शुरू की थी, आगे बढ़ाते हुए आज वही सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम दिया गया पोस्टमार्टम सीरीज। इस सीरीज में क्या है, एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन के जितने टाइप बन सकते हैं एग्जामिनर जितनी बार मतलब किस टाइप से उसको पूछ सकता है, वो तरीका हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि एक क्वेश्चन को कितनी बार हम करा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, यदि आप लोगों के पास किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर उस क्वेश्चन को डाल देना। उस क्वेश्चन को हम इसी पोस्टमार्टम सीरीज में लेकर आएंगे आसान से आसान तरीकों से, और कितने टाइपों से वो बन सकता है उस तरीके से। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने वापसी सीरीज पर। तो देखो, ये हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है। क्या लिखा, मैं खुद को इस काबिल बना दूंगा, तुम्हें पाकर मुंह सबका बंद करा दूंगा। ठीक है। ये क्या है, बंद करने की बात की जा रही है। अब देखो क्या, मैं खुद को इस काबिल बना दूंगा अर्थात मैं इतनी हार्ड परिश्रम करूंगा, इतना कठिन परिश्रम करूंगा कि उसको पालूंगा। किसको पाने की बात की जा रही है, इसको, अर्थात गवर्नमेंट जॉब को पाने की बात की जा रही है। एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई आप लोगों को तो बल्ले बल्ले। ठीक है। और एक बार मिलने के बाद भी वे व्यक्ति जो आपको ताना मारते थे, कुछ नहीं कर पाएगा, खेलने भी नहीं जाता है, घर में पड़ा रहता है, पढ़ता रहता है, किताबी कीड़ा है, बोलते रहते हैं, एक न एक दिन उनका मुंह पक्का बंद हो जाएगा। जब आप सिलेक्शन पालोगे उनका मुंह बंद कर दोगे, और हमें यही मुंह बंद कराना है उन लोगों का जो ताने मारते हैं। खासकर जो पड़ोसी होते हैं ना, वो बहुत चीटो होते हैं, वो बहुत पिंच मारते हैं इन चीजों में कि कुछ नहीं करता रहता है, यहीं बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता, खेलता नहीं है बच्चों के साथ में। क्यों? जब एक दिन आप सिलेक्शन, बोलते हैं ना, जो सक्सेस होती है शोर मचा के आती है। ठीक है ना, तूफान से पहले की शांति उनको दिखा दो, फिर जब सक्सेस आएगी तो जब तूफान आएगा तब उनका जाके मुंह बंद हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। तो हम चलते हैं अपनी सीरीज के। तो हमारे पास से पीछे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे कितने टाइप से बन सकता है, कितने टाइप से पूछा जा सकता है, उसे सभी टाइप से देखेंगे। दो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, देखो, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है। तो उसमें बोला गया अल्टरनेट काम करते हैं, अर्थात मतलब पहले दिन ए काम करने के लिए आएगा, दूसरे दिन बी काम करने के लिए आएगा, फिर तीसरे दिन ए काम करने के लिए आएगा। इस तरह से वो सीरीज चलती रहेगी, और जब तक वो काम खत्म ना हो जाए। तो पहले काम करने के लिए कौन आ रहा है, ए काम करने के लिए आ रहा है, यानी ए काम करने के लिए आ रहा है, ये तो पूछा गया है 2019 में। लेकिन यदि बी काम करने के लिए आता तो फिर कैसे होता। तो हम वो तरीका भी देखेंगे, पहला ये तरीका है, फिर दूसरा कौन सा तरीका है, यदि बी काम करने के लिए आता तो। ठीक है, ये भी हो सकता था। तीसरा तरीका क्या पूछा जाता है, यदि ये दोनों मिलके साथ काम करते हैं। तो इन तीनों को देखेंगे, एक ही क्वेश्चन से तीन तरह का टाइप यहाँ पे आपसे क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये क्या हो गया, इनका कंप्लीट काम हो गया। ए पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, बी पूरा काम 15 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम है कितना, पूरा काम हमेशा इनका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ये एक दिन का काम निकल के आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये आ गया इनका एक दिन का काम निकल के। यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है। पहले टाइप पे चलते हैं, यदि ए काम करने के लिए आता तो देखो पहले दिन में कौन आएगा, यानी एक दिन आया ए काम करने के लिए, इसने अपना 5 काम खत्म कर दिया। फिर दूसरे दिन कौन आया, बी काम करने के लिए, इसने अपना 4 काम खत्म कर दिया, यानी 2 दिन में 9 काम खत्म हो गए। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब कौन काम करने के लिए आएगा, ए काम करने के लिए आएगा, क्योंकि बी ने कर दिया, अब वापसी ए आएगा। अब ये सीरीज क्या रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 काम खत्म हुआ। एक और एक दो, तो 2 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 9 काम खत्म हो गया। ठीक है। अब देखो यहां से समझने की चीज है, यदि मैं यहां पर 7 से मल्टीपल कर दूं, यहाँ पे 7 से मल्टीपल होगा, तो 7 दूनी 14, 14 दिन में कितना काम खत्म होगा, 63 काम खत्म हो गया। ये तो 63 बैठ गया, जबकि काम कितना है, 60 है, तो काम तो 3 ज्यादा हो गए ना। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो काम दिया होता है, 60 काम दिया होता है, इससे हमेशा नीचे ही आना चाहिए या इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, तो या तो नीचे आए या इक्वल आए, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जितना काम हम उतने तो करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी कर लेंगे। जितने काम के पैसे दिए उतने काम करना चाहिए, या उससे ज्यादा पैसे दे दोगे तो उतना ही काम करेंगे। तो मैंने यहां से 6 से मल्टीपल किया, यहां पे 6 से मल्टीपल किया, तो 12 दिन में कितना काम खत्म हो गया, नोचिंग 54 काम खत्म हो गया। काम कितना है टोटल, 60,
काम खत्म कितना हो गया 54, कितने दिन में 12 दिन में। काम बचा कितना, 60 में से 54 गए, 6 काम बचा। अब 6 काम बचा तो अगले दिन काम करने के लिए कौन आएगा, यानी एक दिन, यानी अगले दिन काम करने के लिए कौन आएगा, अगले दिन काम करने के लिए ए आएगा, क्योंकि ए ने काम को शुरू किया था। बात से ना, ए ने काम को शुरू किया था। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, ये अगले दिन आया, इसने अपना 5 काम खत्म कर दिया। यानी अब 13 दिन में, 13 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 59 काम खत्म हो गया। 13 दिन में 59 काम खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया खत्म। काम कितना बचा, 60 था, एक काम बचा। अब एक काम बचा, काम करने के लिए कौन आएगा, ए के बाद बी आएगा। तो ए, ये भी जो बी है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है खत्म, एक दिन में 4 काम खत्म कर रहा है, तो इसका मतलब काम एक बचा। तो वो उस दिन में कितने, एक काम कितने दिन में खत्म कर देगा, 1/4 दिन में, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 1/, तो 13 दिन तो काम खत्म हो गया, तो एक काम और सही, तो 13 से ही 1/4 दिन में काम को खत्म कर देगा पूरा। यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा इतना ध्यान रखना, काम हमेशा या तो बराबर हो, या तो बराबर होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन काम के पैसे आपको मिलेंगे आप उतने काम तो कर दोगे, फ्री में थोड़ी कर दोगे किसी का काम, बात सही है ना। तो ये चीज समझना। और दूसरा कंडीशन आती है, यदि बी काम करने के लिए आता तो, भाई ये तो ए तो हो गया क्लियर, ये तो हमने कर दिया, अब बी आता तो, अब बी कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सब कुछ वहीं तक सेम रहेगा, ये यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा। काम करने के लिए इसने बोला कि ए काम को शुरू करता है, लेकिन हमने क्या बोला, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, बी काम को शुरू करता है। यदि इसमें बोला जाए ना बी काम को शुरू करता है, तो यहाँ पे एक दिन बाद कौन आया था, ए करने के लिए आया था, अब ए नहीं आएगा, क्योंकि बी ने काम को शुरू किया था, तो बी आएगा काम करने के लिए। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो हो गया कितना काम खत्म हो गया, 58 काम खत्म हो गया। कितने दिन में, 13 दिन में। भाई 13 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 58 काम खत्म हो गया। अब काम को करने के लिए कौन आएगा, बी के बाद ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 2 काम कितने दिन में कर देगा, 2/5 दिन में। तो 13 से ही कितना आ जाएगा, 13 से ही 2/5। फिर इसका राइट आंसर ये होता, बस ये। तो इसका 13 से ही 2/5 राइट आंसर होता। तो ये भी हमारा कंडीशन खत्म हो गया। अब दूसरा क्या है, यदि ए और बी दोनों काम करते तो, फिर मिटाता हूं मैं यहां से, इसको यहां से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ए और बी दोनों का पूछा है, तो दोनों का पूछा है, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, यदि पूछे ए और बी कितने में दिन में खत्म कर देंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, 5 में, बी कितने दिन में कर रहा है, 4, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में, काम को एक दिन में कितना खत्म हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी एक दिन में दोनों के दोनों मिलकर 9 काम खत्म करेंगे। टोटल काम कितना है, 60/9, 60/9। अब क्या हो गया, काट लो इसको, आंसर हमारा 3 से काटा, 3 दूनी 6, 0, 3 तिया 9, कितना आएगा 20/3, तो कितना आएगा 3 छिंग 18, तो 2/3, यानी 6 से ही 2/3 दिन में ये दोनों को दोनों मिलके एक साथ काम खत्म कर लेते। बात ये ना, तो तीनों टाइप हमारे खत्म। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 टाइप क्लियर हुए। बात सही है। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं, तो हमने मॉर्निंग में क्या काम किया हुआ है, टाइम और वर्क की सीरीज चलाई हुई है, तो वहां से भी अभी तो आज से स्टार्ट किया है, तो अभी वहां पे सिंपल लेवल चल रहा है, धीरे धीरे मॉडरेट से हार्ड होता चला जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे आपको, वहां पे जाके कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन, ये एसएससी 2017 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मेंस का, लेकिन ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक होज को 2 पाइप, कोई एक होज है, ठीक है, जैसे टंकी हो गई, कोई टंकी है, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। हमने मान लिया 2 पाइप कौन से, एक ए है और एक क्या है, एक ए दिया गया है और एक क्या दिया गया है, बी दिया गया है। दो दो होज है, एक होज को 2 पाइप दिए गए हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए 12 मिनट में और ए 12 मिनट में और बी 16 मिनट में उस होज को भर सकते हैं, इनकी क्षमता है उस होज को भरने की, और होज की क्षमता यहां से निकाल लो, तो कितना आ गया 48, इनका एलसीएम, तो इसके होज की क्षमता होगी, होज कितने लीटर का है, 48 लीटर का है। तो ये 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, सॉरी 12 चौक 48 और 16 तिया 48, यानी ए 1 मिनट में 4 लीटर होज भर रहा है, बी 1 मिनट में 3 लीटर होज भर रहा है। बात सही है, तभी तो जाके कंप्लीट भर लेते हैं इतना। अब उसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या पूछा जा रहा है? यदि आप देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में भर देंगे। एक तो ये भर सकता है, ये दोनों मिलकर एक साथ कितनी देर में भर देंगे, पूछा जा सकता है बिल्कुल। बी का अकेले का दिया गया है, ए का अकेले का दिया गया है, तो अकेले का तो पूछा नहीं जा सकता। दूसरा इसमें अलग टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखते हैं पहले। उसमें देखो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता का 7/8 भाग भरता है, दूसरे पाइप से 5/6 भाग भरता है, और कमी दूर करने के 3 मिनट बाद होज भर जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूं। अब देखो क्या हो गया, करंट नहीं आ रहा था, पाइप लीक हो गया। तो पाइप लीक हो गया तो वहां पे क्या हो गया, पानी कम जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जो ये ए है, ए 4 लीटर भर रहा था, ए 4 लीटर पानी भर रहा था उस होज में 1 मिनट में। लेकिन क्या हो गया, पानी की टंकी लीक हो गई, कहां से, कहीं से भी। जब वो लीक हो गई तो वो क्या भरने लगा कि इसकी क्षमता का 7/8 भाग भरने लगा। तो उसकी क्षमता कितनी थी, अब ध्यान देना यहाँ पे, उसकी क्षमता 4 थी, तो अपनी क्षमता का ये 7/8 भरने लगा। यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाग दिया 3.5। तो उसको कितना भरना था, 4 लीटर भरना था, अब 3.5 लीटर भर रहा है, बात सही है ना। तो अब ये 4 के स्थान पे कितना भर रहा है, 3.5 लीटर भर रहा है। बात सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो जैसे इसने बोला हमने वैसे किया। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला गया है बी दूसरा पाइप जो है 5/6 भाग पानी भरता है। बी कितना भर रहा था, 3 भर रहा था, भी अपनी क्षमता का 3 भर रहा था ना। लेकिन क्या होगा, लीक होने के कारण पानी पूरा नहीं पहुंच पा रहा वहां पे। जब पूरा नहीं पहुंच पा रहा वहां पे, तो वो क्या भरने लगा, अपनी क्षमता का 5/6 भरने लगा। तो इसका यानी अपनी क्षमता का 5/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, डिवाइड किया कितना आ गया 5 से, तो 2.5। यानी ये पहले 3 लीटर भर रहा था, अब क्या 2.5 लीटर बनने लगा, 2.5 लीटर बनने लगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोला क्वेश्चन ने वैसे वो किया। अब क्या बोला उसने आगे, कमी दूर होने के 3 मिनट बाद होज भर जाता है। कमी पूरी मतलब जहां से लीक हुआ था उस लीक को ठीक कर दिया गया, अब वो अपनी क्षमता पुनः उसी क्षमता में पहुंच चुके हैं इस वाली में। पहले ये भर रहे थे, अब इस वाली में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब ये जब एक साथ काम कर रहे थे तो ये 7 लीटर भर रहे थे, लेकिन जब लीक हुआ तो यहाँ पे कितना, ये 6 लीटर भरने लगे। जब ये बिल्कुल सही था तो कितना काम कर रहे थे, 60 लीटर भर रहे थे, 7, ठीक है। जब ये खराब था तो 6 लीटर भर रहे थे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला, 3 मिनट बाद होज भर जाता है। जब कमी दूर कर ली जाती है तो 3 मिनट बाद होज भर जाता है। अब देखो 3 मिनट बाद होज भरता है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 लीटर है, 7 लीटर जब ये ठीक हो जाती है कमी, जब कमी ठीक हो जाती है तो 7 लीटर के हिसाब से भरते हैं, 1 मिनट में 7 लीटर भरते हैं। और इन्होंने 3 मिनट तक साथ काम किया, क्योंकि कमी दूर होने के बाद 3 मिनट बाद ही तो टैंक भरा वो, 3 मिनट बाद टैंक भरा। इसका मतलब क्या है, इन्होंने 3 मिनट तक काम किया ना, 1 मिनट में 7 लीटर भर रहे हैं, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, 7 या 21, तो 21 लीटर ही तो भरा इन्होंने, इन्होंने 21 लीटर ही तो भरा। इसका मतलब क्या है, क्षमता कितनी है उसकी, 48, 21 लीटर उसने भर दिया 3 मिनट बाद। तो जब 3 मिनट बाद इसने भर दिया, पूछा क्या जा रहा है इसमें, तो कितने समय बाद कमी दूर हुई, तो कितने समय बाद कमी दूर हुई ये इसमें पूछा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई 21 लीटर भरा कमी दूर होने के बाद, तो कमी दूर होने के बाद इन्होंने 21 लीटर जो भरा, तो बचा कितना, 27 लीटर। ये जो 27 लीटर है, 27 लीटर तो तभी भरा गया था जब कमी थी। भाई कमी दूर होने के बाद, कमी दूर होने के बाद 3 मिनट में जाके भरता है, यानी 3 मिनट तक सही एकदम पाइप चला। और सही कब था, जब 7 लीटर भर रहा था, तो यानी 21 लीटर उन्होंने भर दिया था। लेकिन ये जो 27 लीटर है, ये जो 27 लीटर है, ये तो तभी भरा गया था जब कमी थी। और जब कमी थी, जब उनकी क्षमता कितनी थी, इतनी थी, 6 लीटर, ठीक है। तो जब 6 लीटर कमी थी, तो टोटल उसकी क्षमता कितनी थी, 27 लीटर, और 6 लीटर के हिसाब से भरा गया था। तो कितना हो गया, 6 चौक 24 को 4 का हासिल की 3, तो कितना आ गया, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 4.5 मिनट, यानी 4.5 मिनट तक वो कमी रही थी, और 4.5 मिनट बाद वो कमी पूरी हुई। बात है ना, क्योंकि 6 लीटर
तो तभी था ना जब कमी थी, और जब कमी थी तब उन्होंने 27 लीटर भरा था, यानी 27 लीटर भरा था, यानी 4 मिनट 4.5 मिनट तक की तो कमी रही थी। तो कमी दूर कब हुई? 4.5 मिनट बाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एज का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बात है समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बताया है बिल्कुल। बात सही है ना? अब देखो यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाता कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो कैसा हो, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, या आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैंने यहां से मिटाया, ठीक है, ये मैंने यहां से मिटाया। अब देखो दो तरीके से पूछा जाता है, ये दोनों मिलकर काम करें तो 1 मिनट में कितना भर रहे हैं ये? 4 3 7, तो 7 लीटर भर रहे हैं ना 1 मिनट में। तो टोटल कितनी है? 48/7। ये आता, तो 7 6 42, 42 आ गया। 42 तो 6 सही 6/7, इतने मिनट में भरते। एक तो ये होता, यदि आपसे ये पूछता कि ये जो कमी थी, जब ये कमी रही थी, जब वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तब भरते तो तब कितना था? ये 6 लीटर था, तब इसमें 6 का भाग होता, तो 48/6, तो कितना? 8 6 48, तब कितना? 8 मिनट में भरते। बात सही है ना? तो इसमें 3 तरीके हो गए, एक तरीका वो, दूसरा तरीका ये जब कमी नहीं थी, जब कमी थी, ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का 3 बार टाइप यहां पे आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है यहां पर, यदि इसको कोशिश करोगे करने की तो 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैलकुलेशन बाकायदा बड़े तरीके से करने के तो लंबा बैठ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या दिया गया है? ये x+1/x का मान कितना दिया गया? √3 दिया गया है। अब इसमें क्या काम करने पड़ेगा? अगर मैं लंबे तरीके से जाऊं तो इसका क्यूब करोगे आप, पहले दोनों तरफ आपने क्यूब किया इसका। जब क्यूब करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर क्यूब प्लस 1/x +3 गुना x गुना 1/x, अंदर क्या आ जाएगा? x +1/x, ये हो गया इसका फॉर्मूला। जब इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? 3√3, ये तो आएगा इक्वल में जब इसका क्यूब करोगे। बात सही है इतना? अब देखो इससे ये कट गया, इसका मान कितना दिया गया? √3 दिया गया था, x³ प्लस 1/x³ +3, इसका मान कितना दिया गया था? √3, इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3, 3√3, इससे ये कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? x³, ये इधर चला जाएगा तो बराबर 1/x³, तो x6 बराबर -1 आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करोगे, पुटअप करोगे तो आपके लिए लंबा बैठ जाएगा। तो हमें ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है। हमें कैसे करना है अभी ये देखो, जब भी आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना बिल्कुल भी, इसमें जोड़े बना लेने हैं। यानी जब x +1/x बराबर √3 में दिया कि इसके हमेशा जोड़े बना लो। जब भी जोड़े बनेगा उसका मान 0, जब भी जोड़ा बना उसका मान 0, जब भी जोड़ा बना उसका मान 0, जितना बचा 1 वो हमारा आंसर। बहुत सिंपल तरीका। बात सही है ना? जोड़े बनाए, जोड़ा बनते के साथ उसका मान 0, जोड़ा बना 0, जोड़ा बना 0, बचा कितना? 1, तो 1 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीका, और इसका कोई तरीका नहीं पूछा जा सकता। बाई चांस इसका भी जोड़ा बन जाता तो आंसर बिल्कुल 0 हो जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन परसेंटेज से पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन, परसेंटेज की सीरीज हमने खत्म कर दी है। यदि आप लोग के पास अगर परसेंटेज का हो ना क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे पोस्टमार्टम सीरीज कर देंगे, उसकी पोस्टमार्टम में कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ए ने एक किताब बी को 20% के लाभ के साथ बेची, माना उस किताब की कीमत कितनी थी? 100 थी। बात सही है, 100 थी कीमत, उसने 20% लाभ के साथ बेच दी। जब 20% लाभ के साथ बेचा है मतलब कितने? 120 की बेच दी होगी उसने, 120 की बेच दी होगी, सिंपल तरीका एकदम। फिर क्या बोला? ये तो एक ने ए ने बी को बेची, अब बी ने क्या काम करा? सी को बेच दी। सी को कब बेची? 10% लाभ पर। जब 20 का 10% लाभ निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 132, 132 ही तो आएगा। 120 का 10% निकाला हमने, कितना आ गया? 132 आ गया, सिंपल एकदम। अब देखो उसने पूछा क्या है, इसे रुपए ए ने इसके लिए कितने रुपए? 396 घंटे का भुगतान किया, 396 रुपए हो गए, ठीक है ना, 396 रुपए का भुगतान किया, और वो भी किसने? सी ने। यदि सी ने इसके लिए 396 रुपए का भुगतान किया, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जब सी ने 396 रुपए दिए,
तो सी ने दिए ना 396 रुपए, यानी यहाँ पे तो 132 दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में कितने दिए इसको, 396 रुपए दिए। इसका मतलब क्या है, 132 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 396 होगी। कितने का मल्टीपल हो रहा है, 3 का मल्टीपल हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यदि सी ने इसके लिए 396 रुपए का भुगतान किया, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए ने कितने रुपए की कीमत चुकाई, पहली बात, यानी ए ने कितने में खरीदी। हो सकता है बी का भी पूछ लें, दूसरा कि बी ने कितने में खरीदी, ये भी पूछ सकता है। तो हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल ये दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे। यदि कमी बोलता तो हम यहाँ पे कमी करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में बेचा गया है। तो अब इस क्वेश्चन में केवल यही तरीका पूछा जाता है कि ए ने कितने में खरीदी या बी ने कितने में खरीदी। अब दोनों देख लेते हैं। यदि तुमसे ए की पूछे तो देखो 3 यूनिट के मल्टीपल होते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो जाएगा। यदि तुमसे बी का पूछे तो 12×3 = 36, तो 360 हो गया। और क्या, सी का तो दिया ही गया है। तो इसमें दो तरीके पूछे जा सकते हैं, या तो ए का पूछा जाएगा या बी का पूछा जाएगा। बात सही है ना, ए का पूछा जाए तो ए में मल्टीपल कर दो, बी में का पूछा जाएगा बी में मल्टीपल कर दो, सिंपल एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को यदि तुम बेसिक तरीके से लेके चलो, बेसिक से कैसे लेके चलोगे, एक आदमी के पास 100 किलो चीनी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका एक हिस्सा उसने 7% लाभ पर, दूसरा हिस्सा 17% लाभ पर बेच दिया, और कुल मिला के 10% का लाभ हुआ। तो 60% पर कितने में बेचा, इसमें पूछा गया है। यदि इसको आप बेसिक से लेके चलो तो एक का एक्स मान हो गए, दूसरे का क्या मानेगा, 100 - एक्स मान हो गए, इस पे 7% का लाभ होता है, ठीक है, 7% का लाभ होता है, और इस पे 17% का लाभ होता है, और दोनों को मिलाकर ये जो 100 है इसका कितना 10% का लाभ होता है, इक्वल हो गए। यहां से इक्वेशन सोल्व करोगे, यहां से इक्वेशन सोल्व करोगे तो ये क्या लंबा हो जाएगा तरीका। जब ये लंबा हो जाएगा तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, और जबकि हमें समय की बर्बादी नहीं करनी। हमको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे सिंपल तरीके, देखो 100 किलो चीनी थी ना, एक को 7% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 17% के लाभ पर बेचा, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जबकि इन दोनों को जो बेचा 10% के लाभ पर, इन दोनों पर 10% का लाभ हुआ ना। और जब इन दोनों पर 10% का लाभ हो गया तो निकाल लो, हो गया सिंपल। इसको इसमें से घटाया 7% आया, 7 आया, इसको इसमें से घटाया कितना आया, 3 आया, और इनका रेशो आ गया 7:3 आ गया। बात सही है। अब देखो इनका रेशो कितना आ गया, 7:3 आ गया, 7:3 आ गया। ठीक है, जब 3 आ गया, टोटल चीनी कितनी थी, 100 थी, और यहाँ पे रेशो कितना दिया गया है, 7:3, यानी टोटल यूनिट कितनी आ गई, 10, 7 3 10, 10 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 10, एक यूनिट का मान आ गया 10। जब एक यूनिट का मान 10 आ गया हमारे पास, तो होगा 70 का लाभ होगा। और यदि आपसे 17 वाला पूछा जाता तो इसका मल्टीपल कर दो 10 में, कितना आता, तो 30 आ जाता है इसका। इस क्वेश्चन में केवल दो तरीके पूछे जा सकते हैं, और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो 100 किलो चीनी थी, वैसे मुझे ये समझना 100 किलो चीनी का करेगा क्या, शुगर हो जाएगी इतनी खाओगे चीनी तो, ठीक है ना। तो इतनी चीनी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आजकल रिपोर्ट भी देखी थी कि भारत में डायबिटीज के रोगी, यानी मधुमेह के रोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों में बढ़ते हैं, क्योंकि चाहे चिप्स ले लो, कोई भी चॉकलेट ले लो, आते हैं जेम्स आते हैं वो ले लो, हर चीज में, हर चीज में आपको शुगर मिलेगी, चीनी मिलेगी। आज हर चीज की एक लिमिट होती है, यदि आप पानी भी लिमिट से ज्यादा पीते हो तो वो भी नुकसान देता है, पानी भी, खाना भी खाते हो लिमिट से ज्यादा वो भी नुकसान दे, हर चीज की एक अपनी लिमिट होती है। लेकिन आजकल चिप्स में लो, जेम्स में लो, हर चीज में चीनी मिल जाएगी आपको, हर चीज में। नमक की मात्रा ज्यादा खाओगे वो भी आपको नुकसान देगा, बस ये है ना। तो कोशिश क्या करो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चिप्स नमकीन इन चीजों से दूर रखा करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा होती है। क्योंकि बच्चा तो वैसे चीनी खाता है, दूध में, चाय में, इसमें तो पीता पीता है। आपको अलग से भी, अगर उसको अलग से भी चीनियाँ मिलेगी, अगर अलग से भी शुगर मिलेगी उसको, तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। तो कोशिश करना कि बच्चों को इन चीजों से दूर रखा करो, खासकर चिप्स इन चीजों से। क्योंकि चिप्स में क्या होता है, इनमें पाम ऑयल डलता है, और पाम ऑयल के नुकसान देख लेना, पाम ऑयल बहुत ज्यादा नुकसान देता है।
बहुत ज्यादा बॉडी के लिए। ठीक है, तो क्लास हमारी यहीं तक थी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन है तो हमको डाल दे सकते हो, तो हम उसको क्या पोस्टमार्टम सीरीज में उसको पोस्टमार्टम कर देंगे अच्छे से। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।